हेलो वन वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में, जहां आपने देखा है अब तक कि शो में काफी लंबा लीप आ चुका है। इस 5 साल के लीप के बाद पूरी तरह से कहानी बदल चुकी है, जहां अब मेहर अपनी बेटी सहर के साथ कश्मीर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लंदन से लौटे नजर आ रही है सरबजीत अपने दोनों बेटे यानी कि परम और करण के साथ। इसके बाद अब करण की मुलाकात तो हो चुकी है मेहर से, साथ ही साथ मिल चुके हैं सरबजीत और मेहर भी। लेकिन आ गया है एक बड़ा सा ट्विस्ट, और वो ये ट्विस्ट है कि जब सरबजीत मेहर को देखेगा कश्मीर में, हालांकि वो मेहर को ही ढूंढने कश्मीर की गलियों में फिर रहा था, और उसके बाद जब उसे मिल जाती है उसकी मेहर, तो टूट जाता है बेचारे सरबजीत का दिल। क्योंकि आपको बता दें कि जब सरबजीत मेहर को देखता है तो उसके साथ साथ उसे नजर आता है कौल साहब, और उसी के साथ उनकी बेटी सहर भी। हालांकि अभी तक सरबजीत को ये बात पता ही नहीं चली है कि सहर उसकी और मेहर की ही बेटी है, ना कि कौल और मेहर की। अब इस पूरे कंफ्यूजन में देखना ये होगा कि कौल साहब, जिसे धीरे धीरे अपने प्यार को इजहार करने का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिन में आपको ये भी देखने को मिले कि कौल साहब अपने प्यार का इजहार मेहर के सामने कर दे। लेकिन अगर ऐसा होगा भी तो शायद कौल साहब की जिंदगी में इतनी जल्दी मेहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेहर आज भी सरबजीत से ही करती है प्यार। तो फिर क्या होगा आने वाले शो में और कुछ खास, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल छोटी सरदारनी में आने वाले एपिसोड में काफ़ी सारा हंगामा होने वाला है, जहां एक तरफ शो में आ चुका है 5 साल का लंबा लीप। इसी के बाद पूरी तरह से पलट चुकी है शो की कहानी, जहां एक तरफ मेहर ने कौल साहब और अपनी बेटी यानी कि सहर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। वहीं सरबजीत भी अपने दोनों बेटे यानी कि करण और सहर के साथ अपनी एक नई दुनिया बना ली है। लेकिन फिर जब सरबजीत की बात होगी मेहर से एक फ़ोन पर, तो सरबजीत समझ गया है कि उसकी मेहर कश्मीर में है और उसे ढूंढने के लिए वो कश्मीर पहुंच गया है। जहां आपने पहले ही देखा होगा कि करण अपने स्कूल ट्रिप की वजह से कश्मीर गया है और मेहर के ही साथ अपना सारा वक्त बिता रहा है, जहां मेहर और करण के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती बन चुकी है। वहीं दूसरी ही तरफ वो सहर यानी कि अपनी बहन से काफ़ी नोक-झोंक करता नज़र आता है। ऐसे में अब जब सरबजीत की होती है मेहर से मुलाकात, तो उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि मेहर को देखने के बाद सरबजीत ऐसा सोचता है कि सहर उसकी बेटी है और कौल साहब से मेहर ने शादी कर ली है। जिसके बाद सरबजीत का टूट जाता है बुरी तरह से दिल, और सरबजीत ऐसा सोचने लगता है कि शायद मेहर ने सरबजीत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है और अब उसकी ज़िंदगी में कोई और ही आ चुका है। वहीं दूसरी ही तरफ जहां कौल साहब भी मेहर के लिए प्यार का एहसास करने लगे हैं, और अब धीरे धीरे वो सोच रहा है कि वो मेहर को अपने इस एहसास का इजहार कर दे। इसी के बाद होगा एक बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि जहां एक तरफ सहर और मेहर का ख्याल रख रहा है कौल साहब, और धीरे धीरे उनके परिवार जैसा रिश्ता बन चुका है,
वहीं दूसरी तरफ कौल साहब ये भी जानता है कि मेहर सरबजीत को भूल नहीं पाई है और आज भी मेहर के दिल में सरबजीत ही है। ऐसे में अब जब सरबजीत को हो चुकी है गलतफहमी, तो इस गलतफहमी को दूर भी कौल साहब ही करेंगे और फिर होगी कौल साहब और सरबजीत के बीच मुलाकात, जिसमें सरबजीत ये सोच रहा होगा कि शायद कौल साहब मेहर के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करने वाले हैं सरबजीत के सामने, पर असल में तो कौल साहब किसी और ही नियत से उनसे मिलते हैं। कौल साहब सरबजीत को ये बताएगा कि सरबजीत और मेहर के बीच आज भी कोई नहीं आ पाया है और जैसे पहले भी मेहर सरबजीत की ही थी, आज भी मेहर सरबजीत से उतनी ही मोहब्बत करती है और अपनी ज़िंदगी में वो किसी भी दूसरे इंसान को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देने वाली, जिसे सुनकर रह जाएगा सरबजीत हैरान और खुशी के मारे वो अपने होश खो बैठेगा और फिर वो खुद को गिल्टी समझने लगेगा कि उसने मेहर पर शक किया। वहीं अब जब कहीं ना कहीं कौल साहब भी मेहर को लेकर मेहर के लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनके लिए भी ये आसान नहीं होने वाला इन दो बिछड़े लोगों को मिलवाने में, क्योंकि जहां एक तरफ सरबजीत के सामने खुल जाएगा ये बड़ा राज, वहीं दूसरी ही तरफ सरबजीत और मेहर हो जाएंगे एक, जिससे कौल साहब और मेहर के बीच बढ़ जाएंगी दूरियां। और कुछ क्या होगा शो में खास, ये देखना होगा काफी मजेदार। तो देखा आपने कि कितना कुछ हंगामा होने वाला है, जहां एक तरफ सरबजीत ये समझ रहा है कि कौल साहब मेहर का हस्बैंड है और उनकी अब एक बेटी भी है। असल में अब ये राज कौल साहब खुद ही खोल देंगे और इसके बाद सरबजीत जान जाएगा बीते 5 सालों का राज। वो ये जान जाएगा कि क्योंकि मेहर ने अपने दोनों बेटे को ये बताकर रखा था कि उसकी मौत हो चुकी है। अब ऐसे हालात में जब पूरे परिवार में भी कोई मेहर को नहीं वापस चाहता था, तो फिर आखिर मेहर वापस क्यों आती? और इसी के बाद मेहर ने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत और फिर इस शुरुआत का एक हिस्सा बन गए कौल साहब, क्योंकि हमने देखा है कि कौल साहब का एक बड़ा ही फेमस होटल है जिसमें अब मेहर काम करके अपना गुजारा चला रही है। वहीं दूसरी तरफ अब क्योंकि मेहर की जिंदगी में तो परिवार के नाम में सिर्फ शहर ही है, ऐसे में कौल साहब भी उसके एक परिवार का हिस्सा ही बन चुके हैं। जहां धीरे धीरे कौल साहब मेहर के लिए प्यार का एहसास करने लगे हैं, वहीं मेहर आज भी अपने बीते कल यानी कि सरबजीत पर ही अटकी हुई है, जो शायद कौल साहब और मेहर को एक नहीं कर सकता। ऐसे में अब जब सरबजीत को पता चलेगी ये सारी बातें, तो क्या कुछ होगा शो में खास, इसकी सारी अपडेट हम आप तक यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। इस एपिसोड के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।